सभी से मेरा नमस्कार। खगोलीय घटनाएं हमेशा ज्योतिषीय विचारधाराओं से जुड़ी हुई हैं। सूर्य और चंद्रमा पर लगने वाला ग्रहण ग्रास एक खगोलीय घटना है जिसे खगोल शास्त्र मान्यता देता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र भी इस घटना को मुख्य मानता है और उसमें भी इसके कई परिवर्तन माने हैं। चंद्रग्रहण होता क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाली पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है और सूर्य की छाया चंद्रमा पर जाने से रुक जाती है, जो स्थिति निर्मित होती है वही चंद्रग्रहण है। चंद्रग्रहण की यह स्थिति अनेक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को पैदा करती है। ये नकारात्मक ऊर्जा प्रकृति में कई परिवर्तन लाती है। ये परिवर्तन कई बार हानिकारक साबित होते हैं। वर्ष 2021 में इस साल का प्रथम चंद्रग्रहण 26 मई को पड़ने वाला है। यह चंद्रग्रहण ज्योतिषीय घटना में मुख्यतः 1632 वर्ष बाद पड़ने जा रहा है। विशेष तौर पर इस चंद्रग्रहण को मुख्य इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि वैशाख माह में बुद्ध पूर्णिमा, जो बड़ी पूर्णिमा होती है, उस दिन पड़ने वाला ये चंद्रग्रहण वृश्चिक राशि, जो चंद्रमा की नीच राशि है, उसमें अनुराधा नक्षत्र में पड़ रहा है। ये सारे संयोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चंद्रग्रहण को मुख्य बना रहे हैं। चंद्रग्रहण पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति तो पैदा कर रहा है, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देने के कारण यह चंद्रग्रहण उपछाया चंद्रग्रहण के नाम से जाना जा रहा है। चंद्रग्रहण का जो मुख्य समय है वो सूतक काल चंद्रग्रहण से 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है, लेकिन चंद्रग्रहण का जो समय है वो 2:17 दोपहर से शुरू होकर शाम 7:19 तक रहेगा। इस समय में विशेष तौर पर जो साधक हैं वो लोग अपने लिए किसी भी मंत्र के जाप को कर सकते हैं या किसी भी कार्य सिद्धि के लिए अनुष्ठान कर सकते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं गर्भवती हैं विशेष तौर पे वे अपना ध्यान रखें। ग्रहण काल में घर से बाहर जाना वर्जित है। इसके अलावा हो सके तो वो भोजन संबंधी किसी भी चीज़ को ग्रहण ना करें। नुकीली चीज़ों के प्रयोग को ग्रहण काल में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जब भी ग्रहण काल खत्म हो तब वे लोग कुछ चीज़ों का दान कर सकती हैं, जिसमें चावल, घी, शक्कर, तिल, तेल, गुड़ जैसी चीज़ें शामिल हैं। अगर आप यह सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो भी ग्रहण काल खत्म होने के बाद किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन का दान कर सकते हैं या किसी कन्या को भोजन करा सकते हैं। भारत में पड़ने वाला ये चंद्रग्रहण भारत से पूर्वोत्तर राज्यों में दिखाई दे सकता है, उन राज्यों में जहां पर सूर्यास्त जल्दी होता है। इसके अलावा भारत से एशियाटिक देश, अमेरिका, अफ्रीका जैसे देशों में चंद्रग्रहण स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। चंद्रमा पे पड़ने वाला ये ग्रहण कहीं ना कहीं जल तत्व के कारक ग्रह को छेड़ेगा और कहीं ना कहीं जल संबंधी समस्याओं को पैदा करेगा। हो सकता है पानी संबंधी विपरीत स्थिति को पैदा करे और जिसकी वजह से आंधी तूफान जैसी समस्याओं का सामना आने वाले समय में प्राकृतिक रूप से हमें करना पड़ सकता है। सावधानी पूर्वक आप लोग इस ग्रहण काल में अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं या किसी भी तरीके का कोई अनुष्ठान कर सकते हैं। इस तरह आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस समय भगवान का ध्यान करिए। नमस्कार।